आपके पिता और दो भाई। जी, हम मेरा 2 भाई और एक मेरे पिताजी। कोई आया था अभी तक आपके घर? कितना दिन का घटना हो गया? ये घटना 5 तारीख को हुआ था। सरकार से आपको क्या उम्मीद है? सरकार आपके लिए क्या कर सकती है? सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से यही है कि हम लोग को मदद करे और एक मेरा छोटा भाई है, उसके लिए कोई व्यवस्था करेंगे, उसको पढ़ाना है। कोई नौकरी दे देंगे तो भी अच्छा रहेगा। एक नौकरी भाई को दे देंगे, बाकी हम लोग को रहने-खाने के लिए दे देंगे। ये लोग किस हाल में हैं, किस परिस्थिति में हैं, कैसे इनका जीवन यापन चल रहा है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। वोट लेने के समय में लोग पैर पकड़ के वोट मांगते हैं। लाश आ गया? नहीं मिला ना लाश। उधर से कॉल आया कि मतलब जो हम लोग को जो चाचा जो थे ना, चाचा और मेरा जो भाई, वो लोग बोल रहे हैं लोग कि लाश नहीं मिलेगा, कि अंतिम संस्कार कर लो। मैं तो विधायक से क्या ही सवाल करूं जब यहाँ के वार्ड नहीं, विधायक नहीं, मुखिया नहीं, सरपंच नहीं, समिति कोई नहीं आया। जबकि इस गांव में समझिए कि एक घर से 3 अर्थी उठती है, उस तीनों अर्थी में लाश नहीं रहता है। लाश के बजाय पुआल का एक पुतला रहता है। 5 तारीख को देश में एक विपत्ति आई। विपत्ति का वो मुख्य केंद्र जो था उत्तराखंड के उत्तराकाशी में था, और उत्तराकाशी में जो अनहोनी हुई उससे पूरा देश मातम में बदल गया है। अभी हम बिहार में हैं और बिहार का पश्चिमी चंपारण एक जिला है, और पश्चिमी चंपारण के अंदर एक सिकटा विधानसभा आता है, और सिकटा विधानसभा के अंदर एक पुरुषोत्तमपुर गांव है। अभी वहाँ पे बैठे हैं और 2 लोग जो बैठे हुए हैं, एक जो भाई साहब उतरी लेके बैठे हुए हैं और उनकी माता है। एक ही परिवार के 3 लोग उस त्रासदी में भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन सवाल उठता है कि अनहोनी होती है, चले गए। यहाँ पे अभी तक कौन ऐसा जनप्रतिनिधि है जो इनका सुख दुख जानने आया है? कौन ऐसा विधायक है जो इनसे इनके परिवार का हाल जानने आया है? कौन ऐसा सांसद है जिसका फोन आया है? या फिर देश के या राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं, जो केरल में एक छोटी सी बाढ़ आ जाती है उस पर ट्वीट करते हैं। लेकिन क्या बिहार के लोग की जान इतनी सस्ती हो गई है कि एक ही घर के 3 लोग और इस गांव की लगभग 10 से ज़्यादा लोग भगवान को प्यारे गए उत्तराखंड के त्रासदी में? लेकिन आज तक कोई ऐसा व्यक्ति इनके दरवाजे तक नहीं पहुंचा जो इनकी बातों को सुन सके, इनको एक संतावना दे सके कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन 2 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है, ये लोग दरवाजे पे आएंगे भी। एक बार इनका घर देख लीजिए, ये इनकी घर है, और 3 लोग जिसमें एक पिता और 2 पुत्र भगवान को प्यारे हो गए अभी बैठी हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि इनसे क्या बातें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर गुजरता है वही इस बात का अनुभव कर सकता है कि क्या उसने खोया है। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी न देवी। के रलक हूँ हमारे जे जे मतलब जकर मृत्यु हो गई? मालिक रहनी हाँ, 2 जना बेटा रहलक हन, कहाँ रहत रलक? धराले। कितना दिन से वहाँ रहत रलक? 4 महीना हो। 4 महीना पहले मतलब यहाँ से गई रलक? ऐसा पहले मतलब कितना दिन से वहाँ काम धाम चलेला? 4 महीना से अभी जाके कमात रहनी हन। अभी सुधार कौन कमीनी भरल, जौन कमाइल तौनो दहा गए, देहो चल गए। आ कोई खोज पूछ करे वाला होइले नहीं खे। ऐसन खोजी नहीं खे कि गरीब बानी, कोई हमरा पंजरा नहीं खे दौड़े वाला खोजे ना, तबे न कोई खोजी नहीं खे कर। केकरा लगे दौड़ी से? घर द्वार ये बा? ये घर बाटे। कोई यहाँ से नहीं रखा, मुखिया चाहे सरपंच, केहू चाहे सांसद विधायक? कोई नहीं खे आइल दुआर, कोई के मतलब नहीं खे, तबे नहीं खे आइल। गरीब समझ के कि ओकरा कोई होइले नहीं के तो खोजला के का जरूरी बा? क्या मैं बात करूं इनसे जिनके घर का चिराग, जिनके घर का एक मुखिया होता है, अब इस दुनिया में नहीं रहा। और लोग आएंगे, कहानियां कहेंगे, लोग चले जाएंगे, लेकिन इनकी सहायता करने वाला जो मुख्य व्यक्ति है, जिसको हम जनप्रतिनिधि के नाम से जानते हैं, जिसको हम वोट में इलेक्ट करके उसको एक पद पे बैठाते हैं ताकि हमारे सुख दुख और बाहर हमारा कोई इंसान रहे, उसके साथ कुछ हो जाए तो वो खड़ा रहे। उनके भाई हैं, उनसे थोड़ा सा बात करेंगे कि आखिर में क्या सब मामला है और क्या सब कैसे हुआ। क्या नाम हुआ आपका? जी, सुनील कुमार। आपके पिता और 2 भाई थे?
जी, हम मेरा 2 भाई और एक मेरे पिताजी। कोई आया था अभी तक आपके घर पे? कितना दिन का घटना हो गया? ये घटना 5 तारीख को हुआ था। अभी तक तो कोई नहीं आया। ना मुखिया, ना सरपंच, ना विधायक, ये कोई भी नहीं आया अभी तक। तो बिना लाश के आप उतरे, मतलब लाश लाश यहाँ पे आया था, आप उसको जलाएं, उसका अंतिम संस्कार किए, तब उतरे लिए हैं, ये कैसे लिए? उनका अंतिम संस्कार किए ना, हम लोग को 2 दिन हो गया किए हुए। वहाँ से लाश आ गया है? नहीं मिला ना लाश। उधर से कॉल आया कि मतलब जो हम लोग को जो चाचा जी थे ना, चाचा और मेरा जो भाई, वो लोग बोल रहे लोग कि लाश नहीं मिलेगा, कि अंतिम संस्कार कर लो। आपके उधर चाचा और भाई भी वहाँ पे रहते हैं? वहाँ पे रहते थे। वो लोग आ गए वापस? वो लोग आ गए घर वापस। वो लोग कहाँ पे, यहीं पे आसपास में रहते हैं? नहीं, वो मगलैया उधर है। वो लोग बोले कि लाश नहीं मिलेगा, आप अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार अंतिम संस्कार कैसे किया? पुतला बना के हम लोग किए। तीनों लोग का पुतला बना? तीनों लोग का पुतला बना के। सरकार आपकी कोई मदद नहीं की, पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं की कि लाश को वहाँ से ढूंढ के लाया जाए घर पे? कोई मदद नहीं किया, पुलिस प्रशासन सरकार कोई भी नहीं। बताइए कि लाश तक घर पे नहीं आया पाया जिसका अंतिम संस्कार हो सके, लेकिन ये लोग एक धान का पुआल होता है, धान गेहूं का पुआल होता है, उसका पुतला बना के वो लोग अंतिम संस्कार किए। आप समझिए कि एक भाई के लिए कैसा पल होगा, अंतिम पल में भी अपने भाई और पिता का दर्शन नहीं कर पाया। मैं बोलते हुए भी मैं संकोच कर रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ। एक पुआल के साथ अंतिम संस्कार करना, उतरी लेना, बिना लाश के घाट पे जाना, सारी चीज़ों जो एक सनातन धर्म में होता है प्रक्रिया, उस चीज़ को फॉलो करते हुए करना। यहाँ का कोई सांसद विधायक मंत्री नहीं है यहाँ पे? कोई नहीं आया अभी तक। अभी तक कोई हाल चाल नहीं है? कोई नहीं। वार्ड भी नहीं आया, हमारे गांव का वार्ड भी, वो भी नहीं आया। अभी तक कौन कौन लोग आ चुके हैं, कोई आया भी है? अभी तक कोई नहीं आया है ना, यही जो मीडिया वीडिया वाले यही सब आए हैं बस। मीडिया वाले? बस अंतिम संस्कार कब किया, परसों किया? परसों की, आज 3 रोज हो गया, रक्षाबंधन के दिन। कोई भी विभाग से आपको या डीएम की तरफ से कोई भी आपको कॉल या मिलने की कोई प्रयास नहीं किया गया? नहीं, कोई नहीं। अभी किसी का कॉल नहीं आया, ना कोई मिलने के लिए बोला। पुलिस स्टेशन में आप रिपोर्ट वहाँ पे लिखाए हैं? उत्तराखंड में लिखवाए हैं, इधर नहीं लिखवाए हैं अभी। वहाँ के लोग, वहाँ के पुलिस प्रशासन से आपका बात होता है? वहाँ के पुलिस प्रशासन से बात नहीं होता है। जो अंकल जो लिखवाए थे उनसे बात हुआ था, वो बोल रहे हैं लोग कि उधर हम लोग भेज देंगे लिस्ट, ये सब वो सब। बाकी जो बगल में जो रूम में जो रहता है लोग ना, मेरा एक भाई था, एक मेरा मामू थे उसी रूम में, वो उसी लोग ने बताया कि ऐसा ऐसा बात हुआ है। जब उधर नेटवर्क आया तो कॉल करके। इसी घर में आप लोग रहते हैं? एक बार कहेंगे कि थोड़ा सा खड़े होके और अंदर से घर को दिखाइए कि इस घर की स्थिति क्या है, और घर का जो मुख्य लोग था काम करने वाला, जिससे इनकी जिंदगी चलती थी, इनके घर का परिवार का, कितने लोगों का परिवार है आपका? 5 भाई थे हम लोग, एक पिताजी एक माँ। कमाने वाले वही 3 लोग थे? 3 लोग थे। उन्हीं के भरोसे आप लोग 5, मतलब 8 लोग की फैमिली? 9 लोगों का परिवार? हम्म। 9 लोगों का परिवार आप ही तीनों भाई के ऊपर, मतलब 2 भाई और पिता के ऊपर टिका हुआ था? बस भाई और पिताजी के ऊपर टिका हुआ था। आप क्या काम करते हैं? हम भी काम करते हैं ना, कौन सा काम करते राजमिस्त्री का, लेबर में। हैं? आप 2 छोटा छोटा भाई? और 2 छोटा है लोग, सबसे छोटा वाला है लोग अभी बस। सरकार से आपको क्या उम्मीद है, सरकार आपके लिए क्या कर सकती है? सरकार से क्या उम्मीद है, सरकार से यही है कि हम लोग को मदद करे। और एक मेरा छोटा भाई है, उसके लिए कोई व्यवस्था करेंगे, वो उसको पढ़ाना है, कोई नौकरी दे देंगे तो भी अच्छा रहेगा। एक नौकरी भाई को दे देंगे, बाकी हम लोग को रहने खाने के लिए दे देंगे। सरकार से ही है। अभी तक कोई नहीं आया आपसे अभी मिलने? तक कोई नहीं है। लगता है कि अभी तक कोई नहीं आया तो सरकार आपकी बात सुनेगी, आपके लिए खड़ा होगी? पता नहीं सुनेंगे कि नहीं। अभी तक तो कोई नहीं आया, तो सरकार को क्या मालूम कि सुनेंगे कि नहीं, देखते हैं। अब मैं इनसे ज़्यादा क्या ही बात करूं, जिनके घर का जो चिराग था
जिनके घर पे पूरी आर्थिक स्थिति टिकी हुई थी, जिनके बलबूते ये लोग सब चीज़ों को कर रहे थे, अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। अब इनको खाने के लिए भी एक पल सोचना पड़ेगा कि एक पल खाना कैसे है। बाकी यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधि जो भी हैं, मैं तो विधायक से क्या ही सवाल करूं जब यहाँ के वार्ड नहीं विधायक, ना ही मुखिया, ना ही सरपंच, ना ही समिति, कोई नहीं आया। जबकि इस गांव में समझिए कि एक घर से 3 अर्थी उठती है, उस तीनों अर्थी में लाश नहीं रहता है, लाश के बजाय पुआल का एक पुतला रहता है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को डूब के मर जाना चाहिए। जनप्रतिनिधि होता है कि जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख को सुने। ऐसा जनप्रतिनिधि क्या कि जिसके पंचायत में, जिसके इलाके में इतनी बड़ी घटना एक घर में घट जाती है और उसको एक पूछने वाला तक नहीं मिलता है। ये लोग किस हाल में हैं, किस परिस्थिति में हैं, कैसे इनका जीवन यापन चल रहा है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। वोट लेने के समय में लोग पैर पकड़ के वोट मांगते हैं, लेकिन जब ऐसे ऐसे लोगों के साथ इतनी बड़ी घटनाएं घट जाती है तो ये जनप्रतिनिधि आखिर में कहाँ छुप जाते हैं। 2 महीने बाद चुनाव होने को है, फिर जनप्रतिनिधि आएंगे इनके द्वार, लेकिन आज जब इनको जरूरत है उस समय इसलिए आएंगे क्योंकि उनको विधायक बनना है, उनको विधानसभा भवन में जाना है, पटना में फ्लैट लेना है, फ्री का खाना खाना है, फ्री का डीजल फूंकना है, 2 बॉडीगार्ड लेके चलना है, इसलिए आएंगे इनके द्वार पे। लेकिन आज इनको जरूरत है उनकी कि एक बार आए, हमारा हाल जाने, थोड़ी सी मदद करें हमारा, कि कम से कम डेड बॉडी ही घर पे चलाए। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि कान में तो मतलब लगता है कि रुई डाल के बैठे हैं, लेकिन अब आंख से भी अंधे हो चुके हैं। समझिए हम क्या मैं बात करूं इनसे। इनके घर की स्थिति को मैंने आपको दिखा दिया, जिसके घर पे 2 परिवार, मतलब 9 लोगों का परिवार था, 3 लोग कमाने वाला था, और वहीं 3 लोग आज इस दुनिया में नहीं है। आज इनको एक वक्त की रोटी खाने के लिए सोचना पड़ेगा कि कौन जाएगा कमाने, क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और जो बड़े भाई हैं वो आज इस स्थिति में है कि अभी कहीं नहीं जा सकते, उतरी लेके बैठे हुए हैं। कौन इनका देखभाल करेगा, काम की प्रक्रिया कैसी होगी। 1 रुपया इनके घर पे नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि एकदम मस्त सो रहे हैं, एसी में घूम रहे हैं और क्षेत्र में घूम रहे हैं, ताकि चुनाव आए तो चुनाव में अपनी दावेदारी एकदम मजबूती से पेश हो, ताकि पटना में जाके फिर से बड़े बड़े नेताओं के तलवे चाट कर टिकट लिया जा सके। ना ही यहाँ पे मुख्यमंत्री को सूद है, ना ही यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि को सूद है, ना ही प्रशासनिक व्यवस्था में जो लोग हैं उनको सूद है कि आपके क्षेत्र और आपके इलाके में कोई इतनी बड़ी घटना है, उसको जाके उसके घर पे जाना जाए। आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि ये लड़का उतरी लेके बैठा हुआ है, आपके थाने में जाए, एक आवेदन दे, तब आप जाके उत्तरकाशी में आप कंफर्म करेंगे कि ऐसा घटना घटा है कि नहीं। आपको जनता ने बैठाया, आपकी सैलरी जनता के टैक्स से जाती है, आप अपने घर से नहीं लाते हैं। तो आपका ये फर्ज बनता है कि कोई विकट परिस्थिति में है तो आप उसके घर पे जाएं, उसके सुख दुख में शामिल हो। आपसे क्या बन पाता है इस बात को आप रखें, और इनकी आर्थिक सहायता नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इनको आगे एक संतावना तो दे सकते हैं कि हम जिस क्षेत्र में हैं, जिस फील्ड में हैं, उस तरीके से मदद करेंगे। मनीष कश्यप को लोग गाली देता है, मनीष कश्यप को लोग बोलता है कि धोखेबाज है। अभी तक इस घर पे कोई व्यक्ति पहले पहुंचा है, इस आवाज को हमारे तक कोई पहुंचाया है तो वो मनीष कश्यप ही है। अगर हम आज यहाँ पे आके इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस घर में इतनी बड़ी घटना घट गई है तो मनीष कश्यप की वजह से रिपोर्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप की जब वीडियो हमारे सामने आई और पुतला जलाया जा रहा था, पुतला का जो बना हुआ था, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे लगा कि मेरा जो कर्तव्य है वहां तक पहुंचा और इन लोगों की आवाज को उठा रहा हूं, ताकि जो सरकारें, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि एकदम से कान में रुई डाल के बैठे हैं, वो थोड़ा सा जग जाएं। वोट लेने के लिए सिर्फ नहीं जाया जाता है किसी के दरवाजे पे, वोट मिल जाता है तो आपको जब गद्दी पे बैठाता है तो उसके सुख दुख में भी आप शामिल होइए। बाकी अगर आप नहीं आते हैं तो 2 महीने बाद इलेक्शन है, आइएगा, ये लोग भी देखेंगे कि आपके लिए क्या विचार करना है, आपके साथ कैसा सलूक करना है, ये लोग भी सोचेंगे। बाकी अगर यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था में जो भी हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के मुखिया, जो राज्य के मुखिया हैं, जो प्रधानमंत्री छोटे छोटे स्टेटों में
एक छोटी सी घटना हो जाती है तो उस पर बड़ा बड़ा ट्वीट लिख कर पैराग्राफ लिखते हैं। एक बार आप बिहार में भी आइए, पश्चिमी चंपारण के कम से कम 10 लोग, पूरे बिहार के मतलब 40 से 50 किलोमीटर के रेडियस में 21 लोगों की मृत्यु हुई है उत्तरकाशी के हादसा में। लेकिन ना ही प्रधानमंत्री को सूद है, ना ही यहाँ के राज्य के मुखिया को। राज्य के मुखिया को इसलिए सूद नहीं है क्योंकि इलेक्शन में व्यस्त हैं, रोज सुबह सुबह उठ के घोषणाएं करते हैं ताकि वोट बैंक बना रहे। लेकिन उनके राज्य में किसी प्रजा के साथ कोई अनहोनी किसी स्टेट में हो जाती है तो उनको कोई सूद नहीं है। बस सुबह में उठना है, देखना है कि पब्लिक क्या मांग रही है। नाला मांग रही है, नाला दे दो। बिजली फ्री मांग रही है, बिजली दे दो। भाई आदमी रहेगा ही नहीं तो उस बिजली का करेगा क्या? शमशान घाट में बिजली जलाओगे? इलेक्शन में, चुनावी रंजिशों में इतने मशगूल हो गए हैं आप लोग कि आपके राज्य में आपके जनता के साथ क्या दूसरे स्टेटों में सलूक किया जा रहा है, अगर ये लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये लोग अगर खोजबीन नहीं करेंगे तो मैं लिख के देता हूं कि इनके घर का डेटा छुपा लिया जाएगा। और 21 के बजाय इस जिले में 10 लोगों की रिपोर्ट आएगी कि 10 लोगों की ही मृत्यु हुई थी, बाकी 11 का लोग फर्जी बता देंगे क्योंकि वो आदमी तो है नहीं इस दुनिया में कि प्रूव कर सके। और इस आदमी की इतनी आर्थिक स्थिति है भी नहीं सही कि आपके चंगुल को झूठा साबित कर सके। आप सही साबित हो जाएंगे डेटा छुपाने में, जैसे आप हर दम डेटा छुपाते हैं। ये पहली बार नहीं है, मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ। हर बड़े बड़े त्रासदी में, हर बड़े बड़ी घटनाओं में आप लोग डेटा छुपाते हैं। और लिख के देता हूं कि अगर ये लोग खोजबीन नहीं करें, दौड़ धूप नहीं करें और अपने आदमी का ख्याल ना करें तो इनका भी डेटा छुप जाएगा, इनके मौत को फर्जी बता दिया जाएगा। लिख के देता हूं मैं। बाकी अगर शर्म बची हो यहाँ के जनप्रतिनिधि को, यहाँ के विधायक को, यहाँ के मुखिया जो राज्य के हैं, शर्म बची हो तो इस परिवार के लिए कुछ कीजिए। आप ही के राज्य के लोग हैं, आप ही के लिए वोट देते हैं और आपको ही जिताते हैं। अगर शर्म हाया बची हो थोड़ी सी भी तो खड़े होइए। और इनको आर्थिक सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इस परिवार के पास घर भी नहीं है। बाकी आप देखिए आपको क्या सोचना है। आप राज्य के मुखिया हैं, इलेक्शन में एकदम मशगूल है, अपनी राय लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप तक पहुंचेगी तो आप लोग इनके घर पे पहुंचेंगे। ये एरिया हुआ पश्चिमी चंपारण जिले के सिकटा विधानसभा में पुरुषोत्तमपुर गांव है। अगर आप लोग यहाँ पे पहुंच सकते हैं, जो भी समाज सेवी हैं, पहुंचिए, इनकी आर्थिक मदद कीजिए क्योंकि जो इनकी आर्थिक स्थिति है बहुत ही दयनीय है। एक एक पल के लिए इनको सोचना पड़ेगा कि एक रोटी कहाँ से आए। बाकी सोचिए, विचार कीजिए। आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।